टू ऑल ऑफ यू, दिस इज साजिद सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट। मैं सभी एसएससी और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना एसएससी और इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं। जो बच्चे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके उनको सप्लीमेंट्री का चांस है। इंशाल्लाह यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड इंशाल्लाह यू विल बी पास्ड। आज का हमारा टॉपिक भी 10th और 12th स्टूडेंट से रिलेटेड ही है, ताकि मेजर जो आपको सिलेक्शन होता है करियर ऑप्शन या फिर आपका स्ट्रीम, वो 10th के बाद ही बेसिक आपको जो है ना स्टेप लेना पड़ता है। ताकि अगर आप 10th के बाद, अगर आप 10th में के बाद जो आपका इंटरमीडिएट का जो टाइम रहता है, अगर उस पर अगर आप गलत डिसीजन लिए तो वो आपको डिग्री में आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 12th और 10th वाले जरूर मेरा इस वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि 10th के बाद मेजरली 3 स्ट्रीम्स रहते हैं, जैसा कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। साइंस में 2 ऑप्शंस रहते हैं, एमपीसी एंड बाईपीसी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्ट्स से। अगर आप आर्ट्स का चूज कर चुके हैं आपका स्ट्रीम, तो उसमें आपको ऑप्शन आता है पहला बीए, बैचलर इन आर्ट्स। उसके साथ साथ आप एमए आर्ट्स करके आपका अच्छे से लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। और उसके अलावा जो मेजरली जो लोग ज्यादा जो बीए में जाते हैं वो यूपीएससी एग्जाम्स को अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर बीए में जो है ना अपना करियर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बीए का फायदा ये होता है कि ताकि 11th और 12th में आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह अच्छा पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपको अच्छी जानकारी होती है। देन डिग्री में भी आप वही पढ़ते हैं। देन यूपीएससी एग्जाम्स में आपको बहुत सारा आसान होता है, इसलिए आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बीए जो आर्ट्स करते हैं। उसके अलावा आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बीसीए जिसको कहते हैं, जी हाँ, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप बन सकते हैं उसी आर्ट्स में रहते हुए भी। तो बीसीए भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो कोर्स आप कर सकते हैं। जैसा कि और एक एग्जांपल के तौर में बताऊंगा आपको, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएचएम भी बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है। जिस भी स्टूडेंट्स को सपोज शेफ बनना है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर उसको इंटरेस्टेड है तो वो बीएचएम कोर्स ले सकता है आफ्टर 12th। अपार्ट फ्रॉम दैट बीजेएमसी, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी बहुत जबरदस्त कोर्स है। जो भी स्टूडेंट जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, एंकर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन कैरियर है। ताकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे जो है ना जर्नलिस्ट होते हैं जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो लोग बीजेएमसी कोर्स कर सकते हैं। और आज हमारे जो स्पेशली जो हमारे कौम है उनको एक अच्छे जर्नलिस्ट और मीडिया की जरूरत है ताकि हमारी बात सारी दुनिया तक पहुंचा सके। उसके अलावा आप जो है ना टूरिस्ट में कर सकते हैं आपका ग्रेजुएशन टूर इसमें करने के बाद आप एक अच्छी लैंग्वेजेस जैसा कि जापानीज, स्पेनिश या अरबिक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और उसके बेसिस पे आप कोई भी एम्बेसी, जो कि इंडिया में भी आप देख सकते हैं काफी सारे एम्बेसीज है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको काफी सारे एम्बेसीज मिलते हैं, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप आपका करियर एनिमेशन फील्ड में भी जो है ना उभार सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीएफएक्स वगैरह, मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को इसके बारे में पता है, जो वीडियोस में जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह है, इसका तकरीबन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है। तो आप आर्ट्स में ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा जो कोर्स की जो बात की जाती, आर्ट्स हो गया और बीजीएमसी जैसा मैं बताया, ये ऑप्शंस आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है। तो ये था आपका आर्ट्स का जो है ना स्ट्रीम। अगर आप कॉमर्स में कर रहे हैं तो कॉमर्स में मल्टीपल कोर्सेज का आपको जो है ना एडवांटेजेस है। जैसा कि मेजरली कॉमर्स स्टूडेंट्स करते ही इसलिए ताकि सब में पहला जो ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 मेजर, आप ये मान लीजिए कि साइंस का ये आईआईटी, जेईई और नीट का एग्जाम है, समझिए आप। वैसा करियर इसमें इतना उभार सकते हैं आप। जैसा कि आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम होता, अकाउंट चेक करना, ऑडिटिंग करना, टैक्सेशन वगैरह। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि कंप्लायंसेस वगैरह देखना। कंप्लायंस जैसा कि आपको पता है कि सारी चीजें जो है ना कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग चल रही या नहीं चल रही, ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है, जो कि कंपनी में रहते हुए करता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसा कि जो कंपनी के जो खर्चे हैं एज पर कॉस्ट वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है। आप इस फील्ड के बाद आप बीकॉम, एमकॉम कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्पेशली एरिया में बीकॉम, एमकॉम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहां पर ये करने के बाद अच्छा एक अकाउंट की फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे एमएनसीज वगैरह में भी इस फील्ड के जरिए जो है ना अपना अच्छा करियर बना चुके हैं। बीबीए, एमबीए कर सकते हैं आप, जहां पर आपको मैनेजर का पोस्ट तक आपको मिल सकता है इसी फील्ड में।
और इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि बीकॉम एलएलबी भी कोर्स आता है, जहां पर आप बीकॉम करते करते एलएलबी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जैसा कि आप देख चुके होंगे, लॉ की फील्ड है एलएलबी, तो 5 साल का कोर्स होता है। देन एलएलएम करके आप मास्टरी उसमें कर सकते हैं, और इसी फील्ड में आप जज तक भी बन सकते हैं। और वकालत एक ऐसी फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा आपको रेस्पेक्ट मिलती है और बहुत ज्यादा आपको लॉ की जानकारी होती है, और काफी सारे केसेस लड़ सकते हैं आप। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी जो कोर्ट आपकी जिसकी जुरिसडिक्शन में आपके आ रहा, आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉमर्स में और एक कोर्स है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो है एक्चुअरी का। ये भी बहुत ज्यादा बूमिंग जो है ना डिप्लोमा है, जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसमें जो है ना तकरीबन 13 से 14 मैथ्स सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप एक्चुअली साइंस ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फ्यूचर है आपका इसमें। तो ये था आर्ट्स और कॉमर्स। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 12th के बाद अगर आप आर्ट्स से कुछ कोर्सेज करें तो आप कॉमर्स में भी जंप कर सकते हैं, और जो अगर आप कॉमर्स में तो आर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बार नहीं है। आर्ट्स वाले कॉमर्स बिल्कुल भाई बहन की तरह है, समझिए आप। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, आप जो साइंस मैंने बताया था आपको, साइंस में एमपीसी और बाईपीसी होता है। तो एमपीसी और बाईपीसी में पहले हम बात करेंगे एमपीसी की। तो एमपीसी में जो है ना, सो पहला जो आता है वो बीटेक और बीई है। अगर आपको कोई भी मशीन्स वगैरह में अगर इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरेस्टेड है, तो आप बीटेक और बीई कर सकते हैं, जहां पर आपको जेई का एंट्रेंस लिखना पड़ेगा और आप इजीली उस फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा बीएससी होता है। बीएससी में काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह वगैरह, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें जा सकते हैं। उसी में आपको एमएससी रहता। इसके साथ साथ आपको एक एनडीए करके रहता, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपका इंटरेस्ट जो है ना मिलिट्री में है, या आप डिफेंस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता। इसमें आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम लिखना पड़ता, देन आप उस फील्ड में जा सकते हैं। रेलवे के लिए भी सिमिलर यही है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम लिखना है, देन आप रेलवे की फील्ड में जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एमपीसी में, ये आप पायलट भी बन सकते हैं। पायलट का भी बहुत ज्यादा इसमें बूमिंग कोर्स है। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप पायलट में भी जा सकते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं कि जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे आप कॉमर्स में ले लें, आर्ट्स में ले लें, यार एमपीसी में जैसा मैं बता रहा हूँ उसमें अगर आप ले लें, तो इसमें आपको पैसे की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज रहती है वो मेहनत से जुड़े हुई रहती। अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब एनी कोर्स। बिकॉज जैसा मैं अभी आपको बताया, एलएलबी, एलएलएम, उसमें भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। जैसा मैं बताया सीए, इसमें भी ज्यादा मेहनत का काम है। ज्यादा मेहनत जितनी आप करोगे उतना ज्यादा आप इसमें फील्ड में ग्रोथ करोगे। अगर आप मेहनत की नीयत से अगर आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करें तो दिस इज बेस्ट फॉर यू। ताकि मैं आपको कुछ मिसाल भी देना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इससे अलावा और भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपनी करियर, अपनी पढ़ाई पैसे के बल पे नहीं करी। इनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के बेस पे, मेरिट्स के बेस पे इन्होंने एनी एग्जाम्स। तो पायलट हो गया। और बीआर्क भी एमबीसी में आता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको घरों के नक्शे बनाना है, उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप बीआर्क भी कर सकते हैं। देन बचा हमारा फील्ड बाईपीसी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें आता है मेजर आपको इसमें। और इसमें जो पहला जो मैं कोर्स का नाम लूंगा वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। अगर आपका दिल कहता कि आप एमबीबीएस करना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है ऑब्वियसली है, और आप में क्षमता है, दिल से आवाज आती है, आपके कोई दोस्त और जो भी फ्रेंड्स वगैरह उसको देख के अगर आप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली शुड डू दिस एमबीबीएस कोर्स। इसके बाद आता बीडीएस, डेंटिस्ट आप बन सकते हैं, जहां पर हम नॉर्मली देख रहे हैं बहुत सारे लोग आजकल मीठा खा रहे हैं, बच्चे मीठा खा रहे हैं, और बहुत सारे लोग गुटखा वगैरह खा रहे हैं, दांत खराब हो गए, तो बीडीएस की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो बीपीटी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत सारे लोगों के हाथों पैरों में दर्द होता, और ये तो नॉर्मली चलते रहता, तो इसके अलावा आप आपका खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो बीपीटी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मेडिकल में अगर मैं आपको बताऊं तो बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। ये भी लाइक डॉक्टर से रिलेटेड ही है। जैसा कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते तो मैं आपको नेक्स्ट 3 कोर्सेज बताऊंगा जो कि आप इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी कोर्स है, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस। बीएचएमएस में आपको बता दिया, बीएमएस आयुर्वेदिक का होता और बीयूएमएस यूनानी का होता। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये तीनों भी ऐसे बेहतरीन कोर्स है जो कि इजीली आप कर सकते हैं। इवन इसके हॉस्पिटल्स भी इजी अलॉट हो जाते हैं। एमबीबीएस के कंपैरिजन में पढ़ाई भी इसकी इजी है। एमबीबीएस थोड़ी टफ पढ़ाई है, एमबीबीएस के हॉस्पिटल्स भी बहुत मुश्किल से अलॉट होते हैं, और इसके हॉस्पिटल्स इजी अलॉट
हो जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा फिगर करने की, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में बाईपीसी थे 3 मेजर स्ट्रीम्स, जैसा कि मैं बताया कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि कम टाइम में कम पैसों में जहां पर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, उस फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है योगा इंस्ट्रक्टर। आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो है ना 1.5 साल की कुछ ट्रेनिंग रहती, वो करने के बाद आप कोई भी जो है ना गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टीचर को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डीएड का एक कोर्स रहता, टीजीटी रहता, पीजीटी रहता वगैरह वगैरह। तो आप जैसा कि आज के टाइम में बहुत सारे टीचर्स की भी किल्लत है, टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, प्रोफेसर बन सकते हैं नीट का एग्जाम लिख के, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह रहते। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर आपको कम टाइम में जो है ना अच्छा स्कोप रहता। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, लाइक कोई भी एक इंग्लिश टू अरबिक या इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू जर्मनी, कोई भी एक लैंग्वेज जब आप सीख लिए तो जैसा कि आप बहुत सारे देखते हैं कि बुक ट्रांसलेशंस भी आते हैं, या आजकल काफी सारे वीडियोस में सबटाइटल्स भी आते हैं, तो ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा अच्छी जॉब होती है। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जो कॉमर्स वाले जो है ना साइंस के कोर्सेज कर सकते हैं, या साइंस वाले तो हर कोर्स कॉमर्स से कर सकते हैं। और जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि अभी हमको कौन सा कोर्स करना है, बिल्कुल जो है ना आपका दिमाग बिल्कुल स्टक है, तो आई विल सजेस्ट यू, आप 60-70% डाल लेते तो आई विल सजेस्ट यू टू डू टेक साइंस। अगर आप साइंस का जो है ना सब्जेक्ट स्ट्रीम अगर चूज करेंगे तो यू विल हैव नो बार इन कॉमर्स एंड व्हाट इट्स कॉल्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स, ताकि साइंस वालों को जो है ना पूरी आजादी है, वो कोई भी कोर्स में जो है ना एंटर हो सकते हैं। बट कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों को बिल्कुल बार है, वो लोग साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकते। तो 10th वालों को बिल्कुल केयरफुली जो है ना अपना स्ट्रीम सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गए करना है, क्रिस्टल क्लियर की तरह जो है ना डिसीजन लेना है, ताकि आगे चल के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे अगर आप सही डिसीजन 10th के बाद नहीं लेंगे तो ये हो गया। और मेजर हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, और बिजनेस एनालिसिस की बहुत ज्यादा डिमांड है। एआई आप कर सकते हैं, रोबोट्स के कोर्सेज कर सकते हैं आप, और इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स के कोर्सेज से ये कुछ रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना सैलरीज इसमें अवेलेबल रहती। तो ये थे कुछ कोर्सेज जहां पर मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी बनी, बट डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस वीडियो। और इस वीडियो को जरूर अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर पहुंचाएं, ताकि इट्स ए वेरी क्रिटिकल टाइम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें, हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमान अल्लाह।